जो दिल्ली के डिफरेंट स्टेट भवन की कैंटीन है उसमें कंपैरेटिवली इस स्टेट भवन की कैंटीन में ही सबसे ज़्यादा रश होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि आंध्र भवन और तेलंगाना भवन एक साथ बने हुए हैं। तो फाइनली हमें सीट मिल गई है क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, लोग बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अनलिमिटेड थाली। इनकी ना पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट की एक टाइमिंग होती है, फिर लंच की टाइमिंग है, फिर डिनर की टाइमिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। आज के इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे दिल्ली के चीपेस्ट स्टेट भवन कैंटीन में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ आप कैसे पहुंच सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है, अगर ये चीपेस्ट फूड प्रोवाइड करते हैं तो वो कितने रुपए तक का होगा, क्या यहाँ पे कोई आईडी प्रूफ भी लिखता है, स्टेट भवन होते क्या है, ये सब कुछ A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और एक बात कि अगर आपने अभी तक 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ट्रैवल से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मिलने वाली हैं जिनसे आप अपनी अगली ट्रिप को प्लान कर सकते हैं और आपके लिए वो बहुत यूजफुल होंगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और चलते हैं हमारे आज के सफर में चीपेस्ट स्टेट भवन कैंटीन ऑफ न्यू दिल्ली। स्टेट्स भवन जो होते हैं वो बेसिकली ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते हैं, लेकिन इनके जो कैंटीन है वो एक लंबे टाइम से पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं। अब मुझे ये बात वैसे पता नहीं थी कि इतने लंबे टाइम से हैं। अभी जब हमें यहाँ पे आना था तो हमने से रिसर्च की थोड़ा और देखा तो पता चला कि 8 साल पहले की 10 साल पहले की वीडियोस मुझे मिल रही हैं, लेकिन उस टाइम भी ये पब्लिक के लिए इस तरीके से ही ओपन थे, बट शायद लोगों के बीच इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है, कई सारे लोग स्टेट भवन आते हैं, इसे कवरेज भी मिलती है, तो इसलिए और ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचती है। तो ये है आंध्र प्रदेश भवन का कैंटीन जहाँ पे इस वक्त हम पहुंचे हैं। इसका नियरेस्ट मेट्रो है जनपद मार्केट, जो कि कनॉट प्लेस के अंदर ही आता है, और वहां से आप ऑटो में भी आ सकते हैं, और अगर आप थोड़ा ज्यादा चल सकते हैं, लाइक 8-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप पैदल भी आ सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है। इससे पहले हम एक बार गए थे हिमाचल भवन, वहाँ का कुजीन भी बहुत अच्छा था, और उससे पहले हम गए थे एक बार गुजरात भवन, शायद, हाँ गुजरात भवन गए थे, तो हमारे टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं था उस वक्त जाने का, तो हमें वहाँ पे मील मिला ही नहीं था, क्योंकि इनकी ना पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट की एक टाइमिंग होती है, फिर लंच की टाइमिंग है, फिर डिनर की टाइमिंग है। तो जो आंध्र भवन है उसकी टाइमिंग है 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, लंच की टाइमिंग में बता रही हूँ। बाकी ओवरऑल जो टाइमिंग्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आई गेस कुछ स्टेट भवन ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रूफ भी लगता है, आईडी प्रूफ देना होता है, लेकिन यहाँ पे आई गेस ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा और उसका प्राइस कितना होगा वो सब कुछ चलते हैं और खुद देखते हैं, आ जाइए। हम आप पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश भवन, और ये है इसका मेन एंट्रेंस, यानी कि मेन गेट। जो हमने आपको पहले दिखाया वो कैंटीन का एंट्रेंस था, और ये आंध्र भवन का एंट्रेंस है, क्योंकि आंध्र भवन और तेलंगाना भवन एक साथ बने हुए हैं। इसका कैंटीन भी जो है वो भी तेलंगाना का आंध्र प्रदेश के साथ ही बना हुआ है। और यहाँ आने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनपद सबसे नियरेस्ट मेट्रो है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जिसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से गेट से एग्जिट लेनी है, तो गेट नंबर 2 से आप एग्जिट लीजिए, उसके बाद ऑटो या फिर पैदल आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आंध्र प्रदेश भवन के अंदर जो कैंटीन बना हुआ है अभी हम उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, और दोनों की एक साथ ही है, बहुत अलग अलग नहीं है। तेलंगाना भवन और आंध्र प्रदेश भवन ये दोनों एक साथ ही बने हुए हैं। और एंट्रेंस पे यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव AP, मीन्स आई लव आंध्र प्रदेश, और एक गाय बनी हुई है, साथ में यहाँ पे भी एक स्टेचू लगी है, काफ़ी बड़ी सी, प्लस यहाँ पे भी एक स्टेचू है। और इधर से जब होते हुए जाते हैं तो पड़ेगा आगे आंध्र प्रदेश कैंटीन, और इस वाले गेट से आप आ रहे हैं, यहाँ पे कैंटीन के एंट्रेंस से आ रहे हैं। दोनों जगह से एक कह सकते हो आप सेंटर पॉइंट है जो कैंटीन पड़ता है। यहाँ पे भी आप देखोगे कुछ साड़ियाँ हैं जो तेलंगाना के कल्चर को या फिर वहाँ के आर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, और उस तरीके का कल्चरल सामान यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। भाई साहब यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियोस में भी देखा था कि भीड़ होती है, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। देखते हैं हमें सीट मिलती है कि नहीं, क्योंकि टाइमिंग भी लिमिटेड ही होता है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे ही आपको लंच मिलता है, उससे पहले ब्रेकफास्ट और उसके बाद डिनर का टाइमिंग होता है।
तो इसलिए अभी देखना पड़ेगा हमें कि हमें स्लॉट मिलता है, फिर कितनी देर लगती है। मिल तो जाएगा बट टाइम लगेगा मे बी। सो लेट्स सी। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम है कि पहले आपको टोकन मिल जाता है और उसके बाद वेटिंग होती है कम से कम 10 मिनट की। तो आप वेट कीजिए, रुक जाइए और अपना टोकन, आप कोई भी एक पर्सन आके टोकन ले सकता है और उसके बाद आप वेट कर सकते हैं। अगर आप और भी लोग हैं साथ में, तो जब खाली हो जाता है थोड़ा सा, उसके बाद आप आके एंट्री कीजिए, आपको सीट मिल जाएगी। क्योंकि भीड़ है लेकिन बहुत टाइमली, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। तो लाइक जो भी लोग आते हैं उनको हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक ये तो फिर खत्म हो जाएगा या फिर ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी हमने लिए है थाली, वेज थाली, विच इज़ ऑफ 220 रुपीज़। सो इट्स काइंड ऑफ अफोर्डेबल। अभी देखना ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और कितना सामान होगा, क्या क्या डिशेज हमें इसमें मिलेंगी। सो विल ट्राई इट। तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फाइनली हमें सीट मिल गई है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, लोग बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि आपको जो टोकन मिलता है उस पर एक नंबर होता है और नंबर के बाद उस नंबर के हिसाब से लाइन वाइज आवाज़ लगाई जाती है और जितने लोग आपके साथ हैं वो पूछ के उतनी टेबल आपके लिए और खाली करवा दी जाती है। तो अभी हमने यहाँ की जो थाली है, लंच थाली है, वो ली है। लेट मी शो यू कि क्या क्या है इस थाली में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दाल है, फिर सब्जी है, फिर एक और सब्जी है और ये शायद कुछ चटनी जैसा है, फिर भरता होगा। ये दही है, ये मीठा दलिया जैसा कुछ है, पूरी, पापड़ और चावल के साथ ये रसम है और ये सांभर है। वैसे पूरा साउथ इंडियन टाइप की थाली है अभी हमारे सामने तैयार है और अब मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, तो उसको ट्राई करते हैं। और ये शेयरिंग थाली नहीं है, मतलब अगर आप ये वाली थाली ले रहे हो तो ये आपको पहले ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो और खुद से खानी होती है। हाँ, ये रिफिल हो जाती है लेकिन आपको खानी अकेले ही है, ये किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें ना और भी ऑप्शन थे, जैसे मेन कोर्स में तो जो लंच है उसके मेन कोर्स में है थाली, उसके साथ एडिशनल ऑप्शन है नॉनवेज के, जिसमें बिरयानी है, 2 तरह की बिरयानी थी, उसके अलावा चिकन करी, फिश वगैरह, ये सब जो है ये एडिशनल चीज़ें हैं। और जो मेन कोर्स है यहाँ पे वो थाली है, जो कि मैंने आपको बताया कि आप शेयर नहीं कर सकते। लेट्स ट्राई। सबसे पहले हम इससे शुरू कर रहे हैं। भरता ही है शायद ये। मुझे लगता है कि भारत में हम कहीं भी जाएं, एक चीज़ है जो बहुत कॉमनली हमें मिल जाती है, वो है आलू। आलू की इतनी अधिकता आपको मिलेगी ना कि यहाँ इस थाली में भी आलू है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, डोसा के अंदर आपको मसाले में आपको आलू मिल जाएगा। यूपी में तो भंडारी की सब्जी, आलू वाली सब्जी अलग अलग तरीकों से फेमस है। भाई आलू एक नेक्स्ट लेवल की सब्जी है जो हर किसी के साथ काम चला लेता है। यहाँ पे पापड़ तो है बट अभी मैं अपने सलाद को थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, खाते चावल है इसलिए। यहाँ की हाइप गलत नहीं है, ये तो यहाँ पे आके पता चल गया कि लोग जो यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है वो वर्थ इट है एक्चुअल में। तो और जिस मैंने बताया कि 220 रुपये की ये वाली थाली है। आगे की वीडियोस में अगर आप कहोगे तो हम आपको वो भवन भी दिखाएंगे जहाँ पे लाइक हाईएस्ट प्राइस की थाली मिलती है, या फिर उन भवन की कैंटीन आपको दिखाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगी थाली भी मिलती है। वो कितने की है, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इफ यू वांट आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम एंजॉय करते हैं अपनी आंध्र भवन की स्पेशल थाली। अभी मैंने लगभग सब कुछ ट्राई कर लिया है और ये जो दाल है ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी बैगन आलू की सब्जी है, नॉर्मल आलू की सब्जी है, आई गेस बैगन का ही भरता है। और ये जो मीठा है, इसमें मीठे दलिए जैसा कुछ दिया है इन्होंने, तो इस सब में मुझे सबसे अच्छी लगी दाल, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा होमली फील आ रहा है। तो देखो मतलब बहुत ज़्यादा मिनिमल मसाले नहीं है कि बिल्कुल जैसे घर में होते हैं वैसे है, थोड़ा सा रेस्टोरेंट वाला टेस्ट, बट ओवरऑल अच्छा है कि हाँ खा सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात फिर से वही कहूँगी, अनलिमिटेड थाली। तो हम खाना खा चुके हैं अभी और टाइम का पूरा ध्यान रखना होता है क्योंकि और भी लोग होते हैं, काफ़ी लंबी वेटिंग होती है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग लगे होते हैं आपके पास, सबको थोड़ा उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो अब हम खाने के बाद की जो स्पेशल चीज़ होती है पान, जी हाँ स्वीट पान, उसे हम ट्राई करने वाले हैं और उसका प्राइस है यहाँ पे 20 रुपये का एक पान है। तो अभी हम पान लेंगे और वो भी ट्राई करेंगे क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है। वैसे हमारी थाली में भी एक स्वीट डिश थी, वैसे यहाँ पे सौंफ भी है, अगर आप चाहो तो सौंफ भी खा सकते हो, लेकिन हम पान खाएंगे। So this is the पान we got complimentary और ये हम बाहर जाके खाएंगे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है।
लेकिन बाहर का एरिया काफी खाली है, थोड़ा शांत है, तो हम अपना ये खाने के बाद वाला पान भी बाहर ही खाएंगे आज। तो ये बाहर के एरिया में क्योंकि भीड़ काफी कम है, अंदर कैंटीन अभी बहुत ज्यादा ही भर गया था, तो वहाँ पे खड़ा होना उतना ठीक नहीं था। हमने खाने के बाद ये पान लिया एंड लेट्स ट्राई कि हमें कैसा लगता है। ये मीठा पान मुझे वैसे तो काफी पसंद है, बट इसमें कुछ और चीजें भी दिख रही हैं, जैसे नारियल का बुरादा है जो नॉर्मली पहले मैंने शायद नहीं खाया है पान में। आज के इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है दिल्ली का वो स्टेट भवन जो अपनी अनलिमिटेड थाली के लिए काफी पॉपुलर है, और इसीलिए यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भी रहती है, बहुत रश रहता है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि जो दिल्ली के डिफरेंट स्टेट भवन की कैंटीन है, उसमें कंपैरेटिवली इस स्टेट भवन की कैंटीन में ही सबसे ज्यादा रश होता है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हालांकि इस थाली में क्या क्या था, हमें इसका टेस्ट कैसा लगा और यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, तमाम चीजें हमने आपको आज की इस वीडियो में बताई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही और कौन सा स्टेट भवन और उसका कैंटीन हमें नेक्स्ट चेकआउट करना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए सफर पे, किसी और नई यात्रा में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 5 Colors of Travel। नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.